नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी के बारे में। कुंडली के अंदर क्या क्या योग होते हैं, किन किन योगों में व्यक्ति को मकान मिलता है, किन योगों में व्यक्ति की जमीन जायदाद बनती है। ग्रहों का और दशाओं का क्या तालमेल होता है जो व्यक्ति का मकान बनता है या बिकता है। तो मित्रों, इस चर्चा में सबसे पहले कुंडली में मुख्य भाव होता है प्रॉपर्टी का, जमीन जायदाद का चौथा भाव, और इसका कारक ग्रह होता है, खाली जमीन का कारक ग्रह होता है मंगल, और बने हुए मकान का कारक ग्रह होता है शनि। अगर हम कुंडली में मंगल और शनि की स्थिति बढ़िया देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के पास अपना मकान होगा। मंगल और शनि कुंडली के अंदर चौथे भाव से ताल्लुक रखे, 11वें भाव से ताल्लुक रखे और 12वें भाव से ताल्लुक रखे, तो इनकी दशा भुक्ति आने में व्यक्ति के मकान बनाने के या मकान खरीदने के योग बनते हैं। अगर मंगल शनि तीसरे भाव से ताल्लुक रखे, 5वें भाव से ताल्लुक रखे और 10वें भाव से ताल्लुक रखे, तो इस दशा भुक्ति में व्यक्ति के मकान बेचने के योग बनते हैं। तो मित्रों, ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को प्रॉपर्टी लेने के लिए उसका चौथा भाव मजबूत होना चाहिए, 11वां भाव मजबूत होना चाहिए, क्योंकि चौथा भाव प्रॉपर्टी, 11वां भाव हमारी प्रॉपर्टी लेने की इच्छा पूर्ति और 12वां भाव उस प्रॉपर्टी पे खर्चा होना। अगर 4, 11, 12 भाव कुंडली के अंदर मंगल के द्वारा एक्टिवेट होते हैं तो व्यक्ति खाली प्लॉट खरीदेगा। शनि के साथ एक्टिवेट होते हैं तो व्यक्ति बना बनाया मकान खरीदेगा। अब यहां ये मोटे तौर पे हमने एक बात कही। अब हमें यह भी देखना पड़ेगा कि कुंडली के अंदर यदि चौथा भाव कमजोर है, अपने भाव से 6, 8, 12 भाव में बैठा है, या चौथा भाव शत्रु ग्रहों से पीड़ित है, तो मंगल शनि यदि 4, 11, 12 भाव एक्टिवेट करेंगे तो व्यक्ति का मकान बड़े विलंब से बनेगा, बड़ी परेशानियों से बनेगा। तो हमें तीसरा पॉइंट ये भी देखना चाहिए कि क्या कुंडली में चतुर्थ या चौथे भाव का जो स्वामी ग्रह है उसकी स्थिति मजबूत है या नहीं है। अगर उसकी स्थिति मजबूत होगी, वो भी 4, 11, 12 को सपोर्ट करेगा और मंगल शनि भी 4, 11, 12 को सपोर्ट करेंगे, तो व्यक्ति का आसानी से मकान लिया जाएगा। अब ये तो हो गई एक बात। अब कुंडली के अंदर चौथा भाव मुख्य भाव है, तो इससे प्रॉपर्टी बनने के योग बनते हैं 4, 11, 12 से, और 3, 5, 10 भाव से प्रॉपर्टी बिकने के योग बनते हैं। क्यों? तीसरा भाव चौथे से 12वां भाव, 5वां भाव दशम से अष्टम भाव, 11वें से 7वां भाव, 12वें से 6ठा भाव और 10वां भाव चौथे का विरोधी भाव। तो इसलिए 3, 5, 10 की महादशाओं में व्यक्ति मकान बेचता है। जिन ग्रहों का ताल्लुक तीसरे भाव से, 5वें भाव से और 10वें भाव से होगा, उन ग्रहों की दशा भुक्ति अवधि में व्यक्ति प्रॉपर्टी को बेचता है, और 4, 11, 12 भाव की दशा भुक्ति अवधि में प्रॉपर्टी को बंदा खरीदता है। दोनों स्थितियों में मंगल और शनि कारक ग्रह हैं। अब मान लो कुंडली के अंदर यदि
सूर्य बैठा है चौथे भाव में, और ये सारे सूर्य की स्थिति भी बढ़िया है। सूर्य भी 4, 11, 12 को एक्टिवेट करता है, बतलाता है। तो ऐसे व्यक्ति के पास जो मकान होगा वो खुला मकान होगा, बड़ा मकान होगा। इसी तरीके से शुक्र बृहस्पति यदि चौथे भाव में बैठे हो और वो 4, 11, 12 को बताए और उनकी दशा भुक्ति में यदि व्यक्ति मकान लेगा तो भी बड़ा मकान मिलेगा, खूबसूरत मकान मिलेगा, सुंदर मकान मिलेगा। यदि चौथे भाव में बुध बैठा हो, वो भी 4, 11, 12 को बताए, तो किसी क्लब, कॉलेज, स्कूल के पास मकान मिलेगा। यदि कुंडली के अंदर शनि और राहु या केतु जैसे ग्रह बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति, राहु केतु खंडर स्थिति में मकान व्यक्ति को लेना पड़ता है और फिर उसको लेके रेनोवेशन करानी पड़ती है। इसी तरीके से शनि बैठा हो और शत्रु ग्रहों से पीड़ित हो तो व्यक्ति को अधिक दिक्कतों के बाद मकान मिलता है और पुराना मकान मिलता है। तो मकान लेने के लिए यदि व्यक्ति के कुंडली में ज्योतिषीय योग हैं तभी मकान ले पाएगा। कई लोग हैं सारी जिंदगी प्रयास करते रहते हैं, उनकी कुंडली में ऐसा योग ही नहीं बनता कि जो वो मकान ले पाए। और कई लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी ली बेची या कमीशन का काम कर लिया। अब जो कमीशन का काम करते हैं उनका कहीं ना कहीं 3, 5, 10 अधिकतम ग्रहों में होता है, और जो खरीद फरोख्त का काम करते हैं तो उनकी कुंडली में शनि मंगल में और चतुर्थ में 4, 11, 12 जरूर होते हैं। तो मित्रों 4, 11, 12 और 3, 5, 10 के संयोग से प्रॉपर्टी का काम धंधा चलता है। लग्न का स्वामी यदि 4, 11, 12 बताए और साथ में 10 भी बताए तो जातक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, प्रॉपर्टी खरीदता है, बनाता है, बेचता है। अधिकतम ग्रहों में 3, 5, 10 के साथ यदि 4, 11, 12 हो तो व्यक्ति प्रॉपर्टी का ही काम करता है। अब मित्रों प्रॉपर्टी का काम करना एक अलग बात हो गई और एक व्यक्तिगत मकान होना एक अलग बात हो गई। मान लो कुंडली के अंदर शनि मंगल में 4, 11, 12 को सपोर्ट नहीं करते, 4, 11, 12 भाव को सपोर्ट नहीं करते, तो उन ग्रहों को देखो जो मंगल के नक्षत्र में बैठे हो। कोई भी ग्रह हो सकता है वो, या शनि के नक्षत्र में बैठा हो, वो ग्रह भी मकान को बिकवा सकता है या खरीदवा सकता है। मान लो शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र मंगल के नक्षत्र में बैठा है और शुक्र 4, 11, 12 बता रहा है, तो उस स्थिति में व्यक्ति खाली प्लॉट खरीद सकता है और बड़ा प्लॉट खरीद सकता है, फार्म हाउस का प्लॉट खरीद सकता है। इसी तरीके से यदि शुक्र शनि के नक्षत्र में बैठा है और शुक्र 4, 11, 12 को बताता है और इसका नक्षत्र स्वामी शनि भी 4, 11, 12 को सपोर्ट करता है, तो भी मित्रों व्यक्ति शुक्र की दशा में मकान लेगा और अच्छा मकान लेगा। अब मित्रों कई लोगों के मकान नहीं बन पाते सारी जिंदगी, तो मित्रों मैं उनको एक उपाय बताना चाहता हूं। कुंडली के अंदर
यदि योग बनते हो, चाहे कमजोर योग ही बनते हो, ऐसी स्थिति में व्यक्ति उपाय करे। एक पीतल का कलश ले, उसमें चने की दाल भरे, मुनक्के रखे, हल्दी की गांठें रखे, तुलसी के पत्ते रखे और पीले कपड़े से ढक के उसको शिव मंदिर का जो पुजारी होता है उसको चुपचाप दान दे। और दान देके उस पुजारी से निवेदन करके थोड़ा सा प्रसाद चने की दाल उससे ले आए और उस दाल के दानों को पीले कपड़े में बांध के अपने व्यापार स्थल पर रखे तो प्रॉपर्टी का काम उसको फलेगा और उसका मकान भी बन जाएगा। किसी का मकान ना बनता हो तो वो ये उपाय करे, या वो एक उपाय करे, ओम, इस मंत्र का जाप करते हुए, ओम शिवाय नमः तुभ्यम, ओम शिवाय नमः तुभ्यम। इस मंत्र को जाप करते हुए 108 दाने शिवालय चढ़ाए 40 दिन, तो इस व्यक्ति के इस स्थिति में मकान बनने के योग पूरे होते हैं। इस उपाय से करके देखें, आजमा के देखें, क्योंकि चने की दाल को शास्त्रों के अनुसार स्वर्ण माना गया, सोना माना गया। जो व्यक्ति इस कलयुग में सोना दान नहीं कर सकता वो चने की दाल दान करे तो उसके बिगड़े काम बनेंगे, खास करके जमीन जायदाद से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित। आपने देखा होगा बृहस्पतिवार को चने की दाल सत्यनारायण भगवान पे चढ़ती है, माताएं बहनें कथाएं करती हैं, बृहस्पतिवार का व्रत रखती है तो उनके घर में सुख शांति आती है। तो मित्रों, ये जमीन जायदाद से संबंधित मैंने कुछ योग बताए, कुछ उपाय बताए। मुझे उम्मीद है कि आप इन्हें आजमाएंगे, लाभ लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्ते।